इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीटी, रेलवे, इन सभी एग्जाम्स के लिए, यानी 2024 में जितने भी एग्जाम्स होंगे उन सभी एग्जाम्स के लिए ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का इंपॉर्टेंट वीडियो है। बोला गया है पहला क्वेश्चन में बोला गया एक बस 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। यदि गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है तो यह उतनी ही समय में 30 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है। वास्तविक रूप से तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। यानी यहाँ पर जो डिस्टेंस, सबसे पहले डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम होता है। तो यहाँ पर बोला गया उतनी ही समय, यानी जो टाइम है क्या है, टाइम यहाँ पर कांस्टेंट है, सेम है, कांस्टेंट है। तो क्या होता है, जो डिस्टेंस होता है और डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो बराबर हो जाता है कब, जब टाइम कांस्टेंट होता है। तो ये दोनों बराबर होते हैं, यानी इक्वल, सेम होते हैं, सेम रेशियो में होते हैं। अब देखिएगा कैसे करना है। पहले 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्पीड था, कितना, जो स्पीड था 40 था। अब जो बाद में हो गया, बाद में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। यदि 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जा रही है तो इसी 40 पर 10 बढ़ेगा। इस 40 पर यदि 10 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 50 हो जाएगा। 40 पर 10 को बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 50, बाद में 50 हो गया। अब इनका सिंपल रेशियो ले लेती हूँ। तो अब टाइम स्पीड का जो रेशियो होगा 4 से 5 रहेगा। डिस्टेंस का रेशियो जैसे कि बताई हूँ, यदि टाइम कांस्टेंट होता है तो सेम रेशियो आता है किसका, डिस्टेंस और स्पीड का। तो डिस्टेंस का भी यही रेशियो 4 और 5 का अनुपात ही रहेगा। क्लियर। अब क्या बोला गया है, यदि यहाँ पर 4 से 5 हो रहा है, यानी पहले 4 था अब 5 हो गया, अंतर डिफरेंस कितने रेशियो का हो रहा है, तो यहाँ से जो डिफरेंस आएगा 1 रेशियो का आएगा, 1 रेशियो का। और यही 30 किलोमीटर अधिक के बराबर, यानी पहले 4 से अब 5 हो गया, 1 अधिक है, 1 अधिक है। और यही 1 किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से देखिएगा ये जो 1 आया है ये 1 रेशियो 30 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा। वास्तविक रेशियो बोला गया है तो जो पहले वाला होता है वही वास्तविक होता है। तो यहाँ पर 4 है, दूरी पूछा गया तो दूरी का रेशियो 4 है, तो 4 इंटू 1 रेशियो का मान 30 है, 4 इंटू 30 कर लेंगे 120 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था। यहाँ पर बोला गया है जो समय निश्चित टाइम है, कॉन्स्टेंट टाइम है, तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड, जो कि टाइम इंटू टाइम। तो टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस और स्पीड सेम हो जाएगा। पहले 40 था, 10 बढ़ाए तो 50 हो गया, रेशियो 4 से 5, तो डिस्टेंस का भी रेशियो वही 4 से 5 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है एक कार 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। यदि गति 15 किलोमीटर बढ़ा दी जाती है तो उतने ही समय में 45 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है, अंतिम रूप से तय की गई दूरी। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, पहले जो था, पहले कितना था, यहाँ पर पहले 90 था, इस 90 पर कितना वृद्धि किया जा रहा है, 15, तो यानी अब ये हो जाएगा कितना, 105, बाद में अब ये 105 हो गया। क्लियर। अब इनका सिंपल रेशियो लेंगे तो 15 से काट रही हूँ, तो 15 छक्का 90 और 15 सत्ते 105, 6:7 हो जाएगा। ये किसका रेशियो है, तो ये स्पीड का रेशियो, ये स्पीड है तो स्पीड का जो रेशियो आएगा, स्पीड का रेशियो 6:5। तो जैसा कि अभी बताएंगे कि जो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड के, क्यों, जब टाइम कांस्टेंट होता है। टाइम क्या हो, जब टाइम कांस्टेंट हो तो स्पीड और डिस्टेंस दोनों इक्वल होते हैं। तो यही डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा कितना, 6 से 7 रहेगा। अब बढ़ रहा है, 6 पहले था, 6 से बढ़कर अब 7 हो गया, यानी 1 बढ़ रहा है, किसके साथ, 1 बढ़ रहा है और 45 किलोमीटर अधिक दूरी तय की जाती है। तो यानी 1 बढ़ रहा है और 45 के बराबर कर लेंगे, इस 1 को 45 किलोमीटर के बराबर किए। पूछा गया है अंतिम रूप से, तो बाद में कौन था, यहाँ पर बाद में 7 है, तो इस 7 को, यानी अंतिम 7 रेशियो है डिस्टेंस का, तो 7 इंटू 45 कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा कितना, 315 किलोमीटर। ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो बाद का पूछा गया है तो 315 किलोमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।